हेलो दोस्तों, फ्राइडे के दिन हमने देखा कि बहुत अच्छी क्लोजिंग मिली, पॉजिटिव क्लोजिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो 5 मिनट्स निफ्टी चार्ट एक अच्छा गैप अप ओपन हुआ और पूरा दिन कंसोलिडेट करते रहा। और हम लोग थर्सडे के एनालिसिस में भी यही बोले कि हम लोग विल गो लॉन्ग ओनली, बाय ऑन डिप, हम शॉर्ट नहीं करेंगे। और हमने लेवल्स बैंक निफ्टी में दिया था शॉर्ट करने के लिए। वी डिडंट गॉट चांस टू शॉर्ट बट इट वाज पॉजिटिव ओनली। बैंक निफ्टी 5 मिनट में भी एक अच्छा गैप अप ओपन हुआ और गैप अप सस्टेन हुआ। पूरा दिन एक 200 पॉइंट्स के रेंज में कंसोलिडेट करने लगा और बैंक निफ्टी क्लोजिंग 300 पॉइंट्स का दिया, एक अच्छी क्लोजिंग हमको देखने मिला। तो लेट्स बिगिन द ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस एंड विल सी व्हाट द बिग प्ले हैव मेड द पोजीशंस। सो विल फॉलो इन फ्यूचर इंडेक्स दे वे होल्डिंग 51% लॉन्ग और 49% शॉर्ट उनके पास था। और कल के दिन इसने क्या किया, लॉन्ग बढ़ाया, शॉर्ट घटा 1%, 52% लॉन्ग और 48% शॉर्ट इनके पास है। ऑप्शन इंडेक्स में कॉल इनके पास था 1.98 लैक्स ऑफ कॉल बाइंग। आज कॉल बाइंग 19,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया है, तो इनके पास हो गया है 2,18,000 ऑफ कॉल बाइंग कॉन्ट्रैक्ट। पुट में इनके पास था 5.12 लैक्स ऑफ पुट बाइंग घटाया है 22,000 कॉन्ट्रैक्ट। अभी इनके पास है 4,90,000 ऑफ पुट बाइंग कॉन्ट्रैक्ट। कैश फ्लो में हमने देखा कि बहुत दिन के बाद इसने कैश बाइंग किया है 4,000 करोड़ का। ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग इनके पास है 55% कॉल बाइंग, 45% कॉल राइटिंग, 59% पुट बाइंग, 41% पुट राइटिंग। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, लाइट पोजीशंस लेके जा रहा है FII। क्लाइंट आर द रिटेलर्स इन फ्यूचर इंडेक्स, इनके पास था 53% लॉन्ग, 47% शॉर्ट। आज सेम पोजीशन होल्ड कर रहा है, नो चेंजेस। ऑप्शन इंडेक्स में इनके पास था 57,000 ऑफ कॉल राइटिंग पोजीशन। कॉल राइटिंग इसने बढ़ाया है 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट, अभी हो चुका है 1.62 लैक्स ऑफ कॉल राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। पुट में इनके पास था 10 लैक्स ऑफ पुट राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, अभी ये लोगों ने पुट राइटिंग अनवाइंड किया है 48,000 कॉन्ट्रैक्ट, स्टिल होल्डिंग 9.61 लाख ऑफ पुट राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। तगड़ा पोजीशन क्लाइंट ने बना के रखा है, एक अच्छा सपोर्ट दे रहा है मार्केट को इन ऑप्शंस। और यहाँ पे न्यूट्रल है फ्यूचर इंडेक्स में, और कैश मार्केट में सेलिंग चल रही है इनकी 386 करोड़। ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग 49% कॉल बाइंग, 51% कॉल राइटिंग, 46% पुट बाइंग, 54% पुट राइटिंग। ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ऑप्शन में सुपर बुलिश है ये लोग। प्रॉपरेटर डेस्क फ्यूचर इंडेक्स में इनके पास था 54% लॉन्ग, 46% शॉर्ट। अभी इनके पास हो चुका है 56% लॉन्ग, 44% शॉर्ट। इसका मतलब लॉन्ग इंक्रीज किया, शॉर्ट डिक्रीज किया 2%। ऑप्शन इंडेक्स में इनके पास था कॉल में 1.43 लैक्स ऑफ कॉल राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये अनवाइंड करे 84,000 कॉन्ट्रैक्ट, अभी स्टिल होल्डिंग 58,000 ऑफ कॉल कॉन्ट्रैक्ट। पुट में इनके पास था पुट बाइंग ऑफ 96,000 कॉन्ट्रैक्ट, अभी ये घटाया है 39,000 कॉन्ट्रैक्ट, अभी हो चुका है 57,000 ऑफ पुट बाइंग। यहाँ पे ये लोग नेगेटिव है और फ्यूचर में थोड़ा बहुत पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं। और कैश मार्केट में इनका बाइंग कंटिन्यू है, 257 करोड़ की बाइंग की है। ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग में 49% कॉल बाइंग, 51% कॉल राइटिंग, 51% पुट बाइंग, 49% पुट राइटिंग है। नाउ लेट्स चेक चेंज इन OI फॉर निफ्टी। 14 अगस्त का रहेगा एक्सपायरी। हमने देखा कि बहुत कॉल राइटर्स यहाँ से अनवाइंड कर चुके हैं अपना पोजीशन 24,100 से 24,300 तक, और पुट राइटर्स आ गए हैं 24,300 से 24,400 तक। तो ऑप्शन चेंज बुलिश है निफ्टी का। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी रहेगा 14 अगस्त को, सेम। यहाँ पे भी हमने देखा कि कॉल राइटर्स भाग गए हैं 50,000 कॉन्ट्रैक्ट से 50,300 तक, और हमने देखा कि पुट राइटर्स आ गए हैं 50,400 से लेके 50,600 तक। तो यहाँ पे भी पुट राइटिंग अच्छा हुआ है। चेंज इन OI बैंक निफ्टी का भी पॉजिटिव है। नाउ लेट्स चेक द टेक्निकल एनालिसिस। बिफोर दैट ग्लोबल मार्केट क्या चल रहा है। नैस्डैक पॉजिटिव क्लोज हुआ 85 पॉइंट्स, डाउ क्लोज हुआ 51 पॉइंट्स पॉजिटिव, और इंडिया विक्स हमने देखा कि 7% गिर चुका है, इट इज़ एट 15.3। तो इट इज़ वेरी गुड, कंफर्टेबल। हमको किसी का भी कोई डर नहीं है, अभी मार्केट में कोई फियर नहीं है अभी। तो निफ्टी वन डे चैट पैटर्न में हमने देखा कि फ्राइडे के दिन एक डोजी कैंडल क्लोजिंग हुआ है, और ये रेजिस्टेंस कम सपोर्ट लेवल है 24,360 का। अगर हम इसके गैप अप ओपन होते हैं मंडे और वो सस्टेन होता है, तो
हम लोग ब्लाइंडली एक अच्छा सा लॉन्ग मूवमेंट देखने मिलेगा कमिंग वीक। अगर हम कॉस्ट टू कॉस्ट ओपन होते हैं तो फिर एज़ पर द टेक्निकल वी हैव नथिंग, बट एज़ पर द डेटा पॉइंट हम लोग लॉन्ग का ही सोच सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होते हैं फिर भी हम बाई ऑन डिप का सोच सकते हैं, क्योंकि जब तक ये लेवल नहीं तोड़ रहा है 24,050 का, तब हम उसके बाद ही हम शॉर्ट करेंगे, वरना बाई ऑन डिप चलते रहेगा। बैंक निफ्टी वन डे चार्ट पैटर्न में यहाँ पे भी हमको एक डॉजी कैंडल देखने मिला, तो यहाँ पे भी हमको एक सपोर्ट कम रेसिस्टेंस देखने मिल रहा है 50,500 के आसपास। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एज पर द टेक्निकल एनालिसिस ये डॉजी इज ट्रेडिंग नथिंग, बट हमें गैप अप ओपन होते हैं तो प्राइस एक्शन के हिसाब से वी कैन थिंक ऑफ गोइंग लॉन्ग। और हम कॉस्ट टू कॉस्ट ओपन होते हैं तो विल सी कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, बट स्टिल इट विल बी बाय ऑन डिप ओनली एज पर द डेटा इज पॉजिटिव। और गैप डाउन होने पे एनी हाउ बाय ऑन डिप ही चलेगा, क्योंकि डेटा इज पॉजिटिव। वी आर थिंकिंग ओनली ऑफ गोइंग लॉन्ग नाउ। शॉर्ट हम सिर्फ ये लेवल तोड़ने के बाद ही करेंगे, 49,000 के लेवल के बाद शॉर्ट कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप यू लाइक माय एनालिसिस, सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।